तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं जो एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है लविंग यामादा एट लेवल 999 और ये एक ऑनगोइंग एनिमे होने वाला है। तो फिर इसके जो एपिसोड्स हैं वो वीकली आने वाले हैं। तो बिना किसी देर के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड ताकुमा के साथ एक कैफे में होती है, जहाँ पे उसका जो बॉयफ्रेंड है वो अचानक से उसको ये बोलता है कि वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो अकाने है वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहती है और वो सोचने लग जाती है कि उसको लग ही रहा था कि जो ताकुमा है वो काफी अजीब सा एक्ट कर रहा है कुछ समय से। उसके बाद वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो अपने दोस्त मोमो के साथ होती है, जहाँ पे जो मोमो है उसको काफी ज्यादा हंसी आती है जब उसको पता चलता है कि जो अकाने का बॉयफ्रेंड है उसने उससे इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसको ऑनलाइन में एक दूसरी लड़की मिल गई है। और यहाँ पे वो अकाने को उदास होने के लिए मना करती है, बट लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने है वो काफी उदास होती है क्योंकि उसको वो सब मेमोरी याद आती है जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड ने उसको गेम खेलना सिखाया था। बट लेकिन करंटली उसके एक्स ने उसको ये मैसेज किया है कि उसको वो सभी आइटम्स वापस से चाहिए जो कि उसने उसको दिया था अकाने को। और ये सब देख के यहाँ पे जो अकाने थी वो और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। बट लेकिन जो मोमो थी उसकी क्लासेस थी, इस वजह से वो अकाने को उदास होने के लिए मना करती है और फिर वहाँ से चली जाती है क्लासेस के लिए। मोमो के जाने के बाद जो अकाने है वो सोचने लग जाती है कि वो हमेशा ऐसे उदास नहीं रह सकती, उसको मूव ऑन करना पड़ेगा। और फिर वो अपने लैपटॉप में वापस से गेम को ओपन करती है अपने एक्स को उन आइटम्स को रिटर्न करने के लिए। बट लेकिन जैसे ही वो अपने गेम को ओपन करती है वो अपने आइटम्स को चेक करती है, जहाँ पे उनमें से कुछ आइटम्स उसने खुद से अपने पॉकेट से परचेज किए थे, जिनको देख के वो काफी गुस्से में आ जाती है। क्योंकि अगर उसको पहले से पता होता कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका नहीं बनने वाली है और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा, तब वो अपने जो पैसे हैं वो इस बेकार से गेम में कभी भी वेस्ट नहीं करती। और फिर उस गुस्से को ठंडा करने के लिए वो एकदम गेम में जाके काफी सारी हंटिंग करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे वो कई सारे अटैक्स यूज करने लग जाती है। बट लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा आ जाता है जहाँ पे वो उसको चेक करती है। तो फिर वो उसी का गिल्डमेट होता है जिसका नाम यामादा होता है और यहाँ पे वो उसको मैसेज करती है गुड मॉर्निंग, बट लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और 2 मिनट बाद यामादा हेलो करके रिप्लाई भेजता है। बट लेकिन ये देखने के बाद जो अकाने है वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। यहाँ पे यामादा बताता है कि वो यहाँ पे हंटिंग करने के लिए आया है। बट लेकिन जो यहाँ पे अकाने है उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा इतना टाइम लेके क्यों लिख रहा है और वो भी मतलब बस 2-3 वर्ड्स ही लिख रहा है। बट लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे अकाने है वो यामादा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाती है, जहाँ पे वो कैसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया और यहाँ तक कि उसको डंप भी कर दिया। और फिर वो उसको काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी करने लग जाती है। बट लेकिन जो यहाँ पे यामादा है वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और तभी वो बोलता है कि मेरे को ये हंटिंग ग्राउंड चाहिए, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो अकाने है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो यामादा को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलने लग जाती है। फिर जो यहाँ पे यामादा है वो ये बोलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक पे और ये देख के जो अकाने है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर उसको मना कर देती है ये हंटिंग ग्राउंड देने के लिए और फिर उसको काफ़ी कुछ बोल भी देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो आराम से बैठी होती है और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि जो गेम है वो 1 ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है एक इवेंट के थ्रू और वहाँ पे जो गेमर्स हैं उन सभी को रेयर आइटम के कोड्स मिलेंगे। और ये देखने के बाद यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि कैसे अगर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया होता तो फिर वो उसके साथ जाती वहाँ पे। और यहाँ तक कि उसके बाद वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मज़े करते, बट लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है इस चीज़ों के बारे में सोचते ही। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो क्लासेस के लिए गई होती है और वहाँ पे वो मोमो से भी मिलती है, जहाँ पे वो मोमो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ शॉपिंग के लिए चलेगी, जहाँ पे अंदर ही अंदर अकाने का ये प्लान चल रहा था कि वो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखते हुए जाएगी और यहाँ पे जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है उसको जेलस फील कराएगी। और यहाँ पे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मोमो के साथ काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके आ चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सैलून और मेकओवर भी करती है अपना। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इवेंट में जब वो वहाँ पे पहुँचती है उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या, बट तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसने इस मंथ काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और यहाँ पे वो बिल्कुल भी इंजॉय भी नहीं कर सकती है। और तभी वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसका जो एक्स है वो है कहाँ पे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बट लेकिन तभी कुछ देर बाद ही उसको उसका जो एक्स है मिल जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ और यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसको करना क्या चाहिए और वो उसी की तरफ बढ़ने लग जाती है। बट लेकिन अचानक से इतनी भीड़ की वजह से वो गिर जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो इतनी ज़्यादा मतलब एम्बैरेसिंग चीज़ें क्यों कर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उदास हो जाती है। और तभी वो रोने वाली होती है कि तभी पीछे से एक बंदा उससे पूछता है कि आखिर तो ठीक है क्या। और यहाँ पे जो अकाने है वो उसको देखती एकदम अपसाइड डाउन हो जाती है क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और यहाँ पे जो अकाने है उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो बोले क्या उसके साथ और वो काफ़ी शर्माने भी लग जाती है। बट लेकिन जो सामने वाला बंदा था वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उसके ऊपर और यहाँ पे जो अकाने है उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता है। तो फिर वो उससे माफ़ी मांग लेती है और यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि उसको इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और वो वहाँ से जाने लग जाता है। जो सुन के अकाने को उसी बंदे के बारे में याद आता है जिससे कि वो गेम में पिछले दिन मिली थी
और फिर वो एकदम से उस लड़के को यामादा कहते हुए बुलाती है और यहाँ पे वो जो बंदा है वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। बट लेकिन तभी जो अकाने वो एकदम माफी मांगने लग जाती है, अरे ये तो उसी की तरह लग रहा था तो मैंने उससे गलती से पूछ लिया। बट लेकिन तभी पीछे से एकदम से उसके एक्स की आवाज़ आती है और यहाँ पे वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से गजब का पोज मारते हुए बोलने लग जाती है, अरे क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग यहाँ पे मिल गए। बट लेकिन दूसरी तरफ जो उसका बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा था वो एकदम से यामादा के पास पहुँच जाता है और बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारा काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। और यहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी उससे इंट्रोड्यूस करता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेमर है और काफ़ी बढ़िया भी है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो अकाने है उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी वो एकदम से यामादा से पूछती है कि क्या वो फेमस है, जहाँ पे यामादा बताता है कि हाँ लोकली थोड़ा सा फेमस है। और तभी अकाने एकदम से यामादा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि हम दोनों एक डेट में हैं, क्या तुम भी एक डेट पे हो। और तभी यहाँ पे ये देखने के बाद अकाने का जो एक्स है ताकुमा वो बोलते हैं कि अच्छा तुम भी यहाँ पे हो। और ये सुनने के बाद जो अकाने है वो काफी गुस्से में आ जाती है। बट लेकिन तभी दूसरी तरफ जो यामादा है वो बोलते कि नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। पर लेकिन तभी जो अकाने है वो एकदम से उसके सामने रोने लग जाती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें रिश्वत देती हूँ। और वो एक रेयर कोड लेके दे देती है उसको और उसको बोलती है कि उसको बॉयफ्रेंड एक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो यामादा है वो मान जाता है उसकी बात। बट लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि दूसरी तरफ जो यहाँ पे ताकुमा होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो यामादा से काफी टाइम से कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था। बट लेकिन यहाँ पे उसका कोई फायदा नहीं था। बट लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने है वो यामादा की गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। और यहीं पर दूसरी तरफ जो ताकुमा होता है उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको काफी कंफर्ट करने लग जाती है, जो देख के यहाँ पे जो अकाने है उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक बार में होते हैं जहाँ पे जो अकाने है वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। बट लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पे यामादा है वो हमेशा की तरह कुछ भी नहीं बोलता और वो ऐं करता रह जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे अकाने है वो उससे पूछती है कि आखिर एक प्रो गेमर होता क्या है, जहाँ पे यामादा उसको बताता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको पैसे मिलते हैं कोई भी गेम खेलने के लिए। जो सुन के अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर वो बोलती है कि वो काफी ज्यादा कोल्ड है जिस वजह से वो ज्यादा पॉपुलर नहीं बन पाएगा। जो सुनने के बाद यहाँ पे यामादा बताता है कि उसके पास कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। और ये सुनने के बाद जो अकाने है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको यकीन नहीं होता कि ये इतना ज्यादा गुड लुकिंग बंदा इसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। और यामादा बताता है कि वो रोमांस जैसी चीजों में इतना ध्यान नहीं देता। और यहाँ पे वो सोचती है कि यहाँ पे लुक्स का कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और उसके बाद वो अपने एक्स को और उसके गर्लफ्रेंड को याद करती है कि कैसे वो लोग अपने डेट को एंजॉय कर रहे होंगे अभी के टाइम में। और इसके बारे में सोचती है जो अकाने है वो एकदम से रोने लगती है। बट लेकिन ये देख के जो यामादा है वो एकदम शर्मा जाता है। और उसके बाद जो अकाने है वो एकदम से वॉशरूम चली जाती है जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उसके पैर में चोट लग गई थी। बट लेकिन उसको अब तक ये बात रियलाइज ही नहीं हुआ था और यहाँ पे अब जाके उसको पता चल रहा है। और फिर वो एकदम से जब वापस आती है वो देखती है कि जो यहाँ पे यामादा है वो वहाँ पे नहीं है। और उसको लगता है कि जो यामादा है वो घर चला गया है क्योंकि वो इतनी देर से जबरदस्ती बैठा था यहाँ पे। और वो एकदम से रोने ही वाले होती है कि तभी वहाँ पे यामादा भी आ जाता है और वो एकदम से उसको रोते हुए देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। और तभी वो उसको वापस से बैठने के लिए बोलता है, जहाँ पे अकाने जैसे ही बैठती है जो यामादा है वो अपने पॉकेट से बैंडेज निकालता है और फिर उसके पैर में लगा देता है। जो देख के यहाँ पे जो अकाने है उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फीलिंग आता है और उसको समझ आता है कि जो यामादा है वो बैंडेज लेने के लिए गया था। और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो बोलती है कि आज वो पूरी रात ड्रिंक करेगी। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अकाने है वो बेड में होती है, वो भी बिना कपड़ों के। और उसकी जैसी ही नींद खुलती है वो अपने सामने यामादा को देखती है जो कि गेम खेल रहा था अपने कंप्यूटर पे। और यहाँ पे जो यामादा है वो एकदम से बोलता है कि अच्छा तो तुम उठ गई, और वो उससे माफ़ी मांगता है ज़ोर से बात करने के लिए। और दूसरी तरफ जो अकाने है वो उसको देखती ही रह जाती है। और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो फिर तब तक के लिए अगर आपको कोई दूसरा एनिमे देखना है तो फिर आप हेल पैराडाइज को देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल में ऑनगोइंग में एक्सप्लेन किया जा रहा है। और वो भी काफी ज्यादा बढ़िया एनिमे है क्योंकि ये निंजास और एडवेंचर के रिलेटेड है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।